Hey everyone, I'm Prerna. I hope you all are doing great and staying healthy. तो कई स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैम आयुर्वेद की इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद एलोपैथ की इंटर्नशिप में आप कैसे एनरोल करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैंने सोचा इस पर एक डीप वीडियो बना देते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जब आपकी 6 मंथ की आयुर्वेद की इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको एलोपैथ की इंटर्नशिप के लिए एनरोल करना होता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 6 मंथ की एलोपैथ की इंटर्नशिप को पहले भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको आयुर्वेद की इंटर्नशिप पहले कंप्लीट करनी है फिर एलोपैथ की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। बट मैं अपना बताऊं तो मैंने पहले आयुर्वेद की 6 मंथ की इंटर्नशिप कंप्लीट की थी, फिर एलोपैथ की इंटर्नशिप कंप्लीट की थी 6 मंथ की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप अपनी इंटर्नशिप करना चाहते हैं बीएमएस की, ये सिर्फ बीएमएस के लिए नहीं है, बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस तीनों के लिए ही है, क्योंकि तीनों ही कोर्सेज में आपको 6 मंथ की एलोपैथ की इंटर्नशिप करनी होती है। तो जब आप अपनी 6 मंथ की आयुर्वेद इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप अपनी इंटर्नशिप करना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये पहले पता करना है कि वहां पर वैकेंट सीट है या नहीं है। मतलब आपके लिए सीट वहां है या नहीं है। अगर वहां पर सीट है तब तो वहां से आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं 6 मंथ की। अगर वहां सीट नहीं है तो फिर आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखना है। ठीक है, तो जैसे आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये जगह खाली है, आप वहां जाके अपने 6 मंथ की इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं। तब आपको अपने कॉलेज से एक परफॉर्मा बनवाना होता है। मैं आपको उसका एक टेस्टिमोनियल भी दे देती हूँ, कैसे लिखा जाता है वो। तो हर कॉलेज का ये परफॉर्मा सेट होता है, बट फिर भी मैं एक हिंट के लिए आपको बता देती हूँ। ठीक है, सेवा में मुख्य चिकित्सक अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिस भी जिले में आप करना चाहते हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्रमाणित किया जाता है कि प्रेरणा पुत्री श्री जिनकी मैं पुत्री हूँ, इस कॉलेज से मैंने अपना बीएमएस मैं इस कॉलेज से बीएमएस की छात्रा हूँ, इनका इस यूनिवर्सिटी से एनरोलमेंट नंबर ये है, इन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त के 2023 में आयोजित बीएमएस अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, बीएमएस के प्रथम द्वितीय तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में भी यह उत्तीर्ण है। उक्त छात्रा की 6 माह की आयुर्वेदिक रोटेटरी इंटर्नशिप पूर्ण हो गया है। यदि आपके द्वारा छात्र को 6 माह एलोपैथी रोटेटरी इंटर्नशिप करने की अनुमति प्रदान की जाती है तो संस्था कोई अनापत्ति नहीं होगी। ठीक है, संस्था इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। कुछ इस तरीके से एक एनओसी जारी किया जाता है और आपको ये एनओसी जाके देना होता है अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ठीक है, जब आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ये मैंने पेपर आपको पढ़ के सुना दिया, ऐसे ही हर कॉलेज का ही होता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। उसके बाद आपको एक जो एनओसी मिलेगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से दिया जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, we do not have any objection if Prerna wants to complete her internship training from district hospital जहां से मैंने की, this certificate is valid up to 15 days from the date of issue, no stipend will be payable for the internship period। ठीक है, जैसा कि मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं एक प्राइवेट कॉलेज से थी तो मुझे कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया है, और वो इस एनओसी में क्लियर एंड कट लिख के दिया गया है कि मुझे कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक एनओसी आपको दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। उसके बाद एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रही हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से है वो आपको सीएमओ के पास नहीं जाना है, आपको सीएमएस के पास जाना है। ठीक है, और जहां पर ये इशू हुआ है, देखो मैं बता देती हूँ, ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट इन चीफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, तो जो सीएमएस है ना उसके पास आपको जाना है, वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगा। उसके बाद आपको दोनों ही परफॉर्मा को लेके जाना है अपने कॉलेज में। वो आपको फिर से एक लेटर बना के देंगे जिसमें लिखा होगा, प्राचार्य की तरफ से ये लेटर है, किसको लिखा गया है, सेवा में श्रीमान निर्देशक आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा लखनऊ उत्तर प्रदेश। विषय रहेगा आपका 6 माह की प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नैदानिक प्रशिक्षण ववाद। इसमें भी सेम यही लिखा होगा कि इन्होंने ये इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है, इसे उत्तीर्ण कर ली है, मतलब सारी चीजें सेम वही रहेगी, बस लास्ट में लिखा रहेगा कि अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में संबंधित चिकित्सा के में उपयुक्त इंटर्नशिप हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, जिस हेतु मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। ठीक है, कॉलेज एक तरह का लेटर देगा लखनऊ को, जिसमें वो यह बताना चाहेंगे कि इन्होंने सारी अपने
प्रॉफ्स क्लियर कर लिए हैं, आयुर्वेद की इंटर्नशिप भी कर ली है, अब इन्हें एलोपैथ की इंटर्नशिप करने की आप अनुमति प्रदान दें। उसके बाद फाइनली आपका जो लास्ट परफॉर्मा होगा, जो आपका लखनऊ से बन के आएगा, जहां पर ये लिखा होगा, बहुत कुछ नहीं लिखा रहता है लखनऊ वाले में, सिर्फ इतना सा लिखा होता है कि निम्नलिखित स्नातक जिन्होंने अपने BMS अंतिम व्यवसाय परीक्षा निम्नलिखित कालांक संख्या में की हुई है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, 3 कॉलम रहते हैं। स्नातक का नाम, मतलब जिन्होंने भरा है इंटर्नशिप के लिए उनके नाम रहते हैं, किस कॉलेज से किया हुआ है BMS वो लिखा होता है, और लास्ट का एक कॉलम होता है जिसमें लिखा होता है चिकित्सालय का नाम, मतलब जहां से आप अपनी एलोपैथ की इंटर्नशिप करना चाहते हैं वहां का। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे के लिए निकलता है, ये वहां पर जितने भी बच्चे जाते हैं लखनऊ में उस दिन, उन सभी बच्चों का एक साथ निकलता है, और उनके कॉलेजेस और उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के नाम साइड में दिए होते हैं, और जो मेन प्रभारी अधिकारी होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। तो ये फाइनल जो NOC टाइप का ही समझिए आप होता है, ये आपको अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके देना होता है। जब आप इस पेपर को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके दे देते हैं, तब फाइनली जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहां से भी आप अपनी एलोपैथ की इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वह आपका एक आदेश पत्र तैयार करके देते हैं, जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं कि इस संख्या में इन्होंने ये एनरोल कराया है, और उसके अकॉर्डिंगली इनको इस डिपार्टमेंट में इस डेट से इस डेट तक ड्यूटी दी जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा और आपकी हेल्प करे ये वीडियो। अगर फिर भी कोई चीज़ है जो आप लोग को नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उस चीज़ों को क्लियर कर दूंगी। अब मैं आपको एक ओवरऑल बता दे रही हूँ, और जब आप लखनऊ जाएंगे एक चीज़ और याद रखना, इन सारे पेपर्स के साथ साथ आपको अपना जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है जब अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करते हैं वो लेके जाना है, प्लस आधार कार्ड लेके जाना है, 4 साल की मार्कशीट लेके जानी है, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, फोर्थ प्रॉफ, इनकी फोटोज कॉपी आपको करा लेनी है। वो फोटो कॉपी आपकी सबमिट हो जाती है। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेकिंग के लिए कोई मांगे तो ठीक है, वरना सारी की सारी फोटो कॉपी वहां पर जाके जमा हो जाती है। ठीक है, अब एक आउटलाइन समझ लेते हैं इस वीडियो का, क्योंकि हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कॉलेज से एक परफॉर्मा बनवाना है जिसमें सिर्फ इतना लिखा होना चाहिए कि ये अगर इस संस्था से, इस चिकित्सालय से, इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अपनी एलोपैथ की इंटर्नशिप करना चाहती हैं तो हमें इस कॉलेज को कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप इस लेटर को जाके देंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहां पर आप अपनी इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपको एक NOC प्रोवाइड करेगा जिसमें ये लिखा होगा कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 6 मंथ की एलोपैथ की इंटर्नशिप करना चाहती हैं। ठीक, उसके बाद आपको ये NOC जो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मिला है ये जाके कॉलेज को देना है, क्योंकि कॉलेज को भी इन्फॉर्म करना है ना कि हम इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ये इंटर्नशिप कर रहे हैं। फिर कॉलेज कंबाइन करेगा, दोनों चीजों को लिखेगा अच्छे से एक लेटर में अगेन, और जो ये लेटर वो लिखेगा सीधे लखनऊ के लिए आयुर्वेद चिकित्सा बोर्ड को, जहां पर वो ये मेंशन करेगा कि इन्होंने अपनी पूरी प्रॉफ क्लियर किए हुए हैं, 6 मंथ की आयुर्वेद की भी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है, अब ये एलोपैथ की 6 मंथ की इंटर्नशिप इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करना चाहती हैं, जिससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, और आप इसकी अनुमति प्रदान करें और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करें, जैसा कि मैंने आपको पढ़ के सुनाया। फिर आप इन तीनों चीजों को ले जाकर लखनऊ जाएंगे। साथ में मैंने बताया आपके पास प्रोविजनल की फोटोकॉपी, 4 सालों की मार्कशीट की फोटोकॉपी लेके जाना अपने साथ। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाके सबमिट करेंगे लखनऊ में। लखनऊ में सबमिट करने के बाद आपको लखनऊ एक परफॉर्मा बना के देगा जिसमें वो ये सब नोट करके देगा कि आप इस कॉलेज की छात्रा हैं और इस चिकित्सालय से, इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अपनी इंटर्नशिप करना चाहती हैं। इससे हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। लखनऊ में जो आपको NOC मिलेगा उसकी 3 कॉपी मिलेंगी। 3 कॉपी में से 1 कॉपी आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जमा करनी है, 1 कॉपी कॉलेज में देनी है और 1 कॉपी अपने पास रखनी है। जब आप इसकी 1 कॉपी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दे देंगी तब वह आपका आदेश जारी कर दिया जाएगा। तब आपकी 6 महीने की एलोपैथ में इंटर्नशिप डेट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज लगाई जाएगी। ठीक है, अगर अभी भी किसी को कोई डाउट होना तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन डाउट्स को क्लियर कर पाऊं। और अगर वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी बच्चे एलोपैथ की इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो जल्दी से इस वीडियो को देख के अपना एनरोलमेंट स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।